सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना का काम कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है और अरुणाचल प्रदेश की 50 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान की गिनती आज जारी है। जबकि कुल 60 विधानसभा सीटों में से 10 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, डिप्टी सीएम चौना मीन अपनी सीट पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने केवल 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं सिक्किम में 32 विधानसभा क्षेत्रों पर मतगणना में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी एसकेएम को लगातार दूसरी बार जीत की उम्मीद है, तो वहीं विपक्षी एसडीएफ भी सत्ता हासिल करने का दावा कर रहा है। तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का मतगणना का काम कड़ी सुरक्षा के बीच में चल रहा है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रत्नदीप चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रत्नदीप, सबसे पहले क्योंकि देश भर के नतीजे 4 तारीख को आएंगे, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में मतगणना इस वक्त की जा रही है, सभी की नजरें वहां पर भी टिकी हुई हैं। क्या अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं? देखिए, जो असेंबली इलेक्शन हुए थे, साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए थे लोकसभा के साथ अप्रैल के 19 तारीख को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, वहाँ पे जो असेंबली की जो सीट्स है उनकी मतगणना आज सुबह 6 बजे से शुरू हो गई है दोनों राज्यों में, क्योंकि यहाँ पे असेंबली के टर्म्स खत्म हो जाने वाले हैं, इसलिए आज मतगणना करना ज़रूरी है। जो लोकसभा के सीट्स हैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के, उनकी जो मतगणना है वो पूरे देश के साथ 4 तारीख को होंगी। हम इस वक्त यूपिया में हैं, अरुणाचल प्रदेश के, जो कि राजधानी ईटानगर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। एक काउंटिंग सेंटर के बाहर हैं, आप देखें यहाँ पे पुख्ता सिक्योरिटी इंतजाम हैं और सुबह से ही बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इसके बावजूद आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती आपको दिखा रहे हैं, जो सपोर्टर्स हैं दोनों कैंडिडेट के, वो बाहर निकल के आए हैं। बीजेपी और यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, उनके बीच टक्कर है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 60 सदस्य के असेंबली है और इन 7 सदस्य के असेंबली में इस बार 50 सीटों में ही पोलिंग हुई है, क्योंकि 10 सीट बीजेपी जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है उसने अनअपोज जीत लिया है। इसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, इसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मीन हैं और इसके साथ साथ और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस सिर्फ 19 सीट में ही कॉन्टेस्ट कर पाई। मुख्य विरोधी पार्टी हुआ करती है थी अरुणाचल प्रदेश में और एक समय कांग्रेस का दबदबा था अरुणाचल प्रदेश में। और इसके साथ अगर अरुणाचल की बात करें तो इस बार बीजेपी चाहेगी कि जो 4 तारीख को जो लोकसभा के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, इसके पहले अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी स्वीप करने की कोशिश करेगी, क्योंकि 10 सीट का एडवांटेज है। और पेमा खांडू 2016 से मुख्यमंत्री हैं, देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री वो हैं और 2016 में वो पहली बार कांग्रेस से मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद कुछ समय वो पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में रहे और इसके बाद बीजेपी में आए। मगर 2019 में 41 सीट जीत के बीजेपी ने पहली बार पूरे अपने दम पे सरकार बनाई और फुल टर्म की सरकार चली। तो इस बार बीजेपी और पेमा खांडू दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में अपनी सेकेंड टर्म के तरफ आंख जमाए बैठे हुए रहेंगे। और दूसरी तरफ अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट राज्य है, जहाँ चाइना के साथ इसका बॉर्डर सटा हुआ है और चाइना के साथ ही बॉर्डर सटा हुआ है दूसरा जो राज्य जहाँ पे आज असेंबली चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। सिक्किम में 32 मेंबर असेंबली है, हिमालयन स्टेट सिक्किम का, और इसमें एक कांटे कांटे की टक्कर जरूर हो रही है। जो सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है और जो मेन ऑपोजिशन सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, और इस बार बीजेपी कह रही है कि वो किंग मेकर के रूप में उभर सकते हैं सिक्किम में। इसके साथ साथ एक नई पार्टी जो सिटीजन एक्शन पार्टी सिक्किम की, जिसको कि सिक्किम का आप बोला जाता है, वो भी बहुत सारे सीटों में उन्होंने भी चुनौती दी है। और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग 2 सीट में लड़ रहे हैं और मेन ऑपोजिशन के जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है भूतपूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग, वो भी 2 सीट में लड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ पूर्व भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन बाईचुंग भूटिया लड़ रहे हैं, प्रेम सिंह तमांग की जो पत्नी है वो लड़ रहे हैं। तो सिक्किम में
बहुत ही क्लोज फाइट हो सकता है, क्योंकि पिछले बार 17 सीट जीती थी एसकेएम ने और 15 सीट जीती थी एसडीएफ ने, मगर चुनाव के बाद देखा गया था कि एसडीएफ के 10 विधायक बीजेपी में चले गए थे। तो बीजेपी ने बिना सीट जीत के 10 विधायक पहले सिक्किम में जीता था और इसके बाद बाई इलेक्शन में 2 सीट वो जीत के आए थे। तो कहीं ना कहीं पे बीजेपी इस बार इस चुनाव में और भी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगी और इस बार जो एसकेएम और बीजेपी के बीच जो अलायंस पोस्ट पोल अलायंस सिक्किम में हुआ था वो भी चुनाव के पहले टूट गया था। बीजेपी ने ये फैसला किया था कि वो अपने दम पे लड़ेगी, तो सिक्किम में अपना मोर्चा खोलने की जरूर कोशिश बीजेपी की थी, मगर दोनों ही पार्टी ने ये क्लियर नहीं किया था कि पोस्ट पोल अलायंस वो करेंगे या नहीं। तो देखना पड़ेगा कि सिक्किम किसके तरफ रुझान जाता है।